नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। गोपालगंज जिले के अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ में रोगी कल्याण समिति के बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। अस्पताल में मिट्टी भराई का काम, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने, साथ ही साथ सामुदायिक शौचालय का निर्माण, मेन गेट पर कैमरा, महिला डॉक्टर की नियुक्ति आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। देखिए, रोगी कल्याण समिति की मीटिंग आज जो है हम लोग दिए हुए हैं कि अभी जो हो गया हम लोगों के बीच में, तो इसमें बहुत सारे मुद्दा पर चर्चा हुई जो कि सभी सदस्यों, माननीय सदस्यों द्वारा दिया गया और मेरे द्वारा दिया गया। सबका अपनी सहमति बनी है। उसके हिसाब से आज के मुख्य एजेंडा के रूप में जो है यहाँ पर हम रखे हैं कि डॉक्टर की ड्यूटी जो है उसको रेगुलर किया जाए। सभी डॉक्टर अपने अपने ड्यूटी पर, यहाँ तक कि ओपीडी में उपस्थित रहें सभी डॉक्टर। इस पर चर्चा हुई। आज सभी लोग इसके लिए सहमत हुए। पहला मुद्दा ये हो गया हम लोग। दूसरा मुद्दा ये हो गया कि सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए बात उठी है, तो सभी लोग इस पर एग्री हैं कि सामुदायिक शौचालय हम लोग बनवाएंगे। सहरसा जिले के सदर प्रखंड कहरा ब्लॉक में आरटीपीएस काउंटर में जाति आवासीय आय बनाने के लिए छात्र छात्राएं, बुजुर्ग महिला दर दर भटक रही हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से जाति आय आवासीय ऑनलाइन करने के लिए सरकार के द्वारा सर्विस प्लान लागू किया गया है। वहीं लाइन में खड़ी महिलाओं की माने तो पिछले 4 दिनों से आवासीय बनाने के लिए आ रही हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है। दिक्कत ये हो रही है कि हम 4 रोज से आ रहे हैं सुबह में, आज भी 6 बजे सुबह में आए और अभी तक लाइन में लगे हुए हैं। कितने दिन से आप आ रहे हैं और हम क्या दिक्कत हो रही है? 4 रोज से हम आ रहे हैं आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो अंदर में नहीं ले रहे आपका? अंदर में नहीं 4 को 5 को से, उसके बाद बंद कर देता है, कहता है खत्म हो गया, 2 बज गया, नेट काम करता है। 10 बजे का टाइम है, आते हैं 10:30 बजे। अब 5 रोज से आ रहे हैं बच्चा का आय बनाने के लिए, लेकिन घूर घूर के जा रहे हैं। बोल रहा है जो 10 बजे आइए और ये लोग आता है खुद अपना लेट। क्या दिक्कत क्या बता रही है अंदर? अब अंदर से बोल रहा है 10 तो होगा, इसके अलावा नहीं होगा, सर्वे डोन। इसी यही बात कल भी बताया। मतलब 10 फिक्स कर रखे वो लोग? हाँ, अब जो ही लोग का जो मन है, जो मर्जी हो। हम लोग तो ये सब बात नहीं जानते। हम लोग तो काम कराने आते हैं। कहाँ से आते हैं? कंडला से आ रहे हैं, कुआटोला से। मोकामा प्रखंड के कसहा दियारा पंचायत को बेगूसराय जिले में शामिल करने की सरकार की कवायद के खिलाफ ग्रामीणों का चरणबद्ध आंदोलन परवान चढ़ रहा है। बड़ी संख्या में कसहा दियारा के ग्रामीणों ने प्रखंड पर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर सरकार के निर्णय के खिलाफ आक्रोश जताया। पटना जिला छोड़ के बेगूसराय नहीं जाएंगे। पत्र 4 द्वारा से हम लोग के पता चला कि आप लोग के पटना जिला, मटिहानी जिला में दिया जा रहा है। हम लोग बात सुन करके हम सभी जनता जो है नाराजगी आ गया, खलबली मच गया कि हम लोग पटना जिला छोड़ के बेगूसराय जिला नहीं जाएंगे। और दूसरा नंबर की है कि हम आंदोलन करेंगे, ये चलते जहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ जाएंगे। मुंगेर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चंडिका स्थान के मंदिर का ताला श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना के लिए 9 माह बाद खोल दिया गया है। आपको बता दें कि डीएम सह चंडी स्थान धार्मिक न्यास समिति के अध्यक्ष रचना पाटिल के आदेश पर मंदिर का मुख्य द्वार खुलवा दिया गया है। साथ ही गर्भगृह में स्पर्श करने, साथ ही साथ पूजा करने, आरती और प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी रखी गई है। मैं चंडिका स्थान न्यास समिति के को जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार चंडिका स्थान का मुख्य द्वार खोल दिया गया है। सभी श्रद्धालु अब सोशल डिस्टेंस से माता का दर्शन कर पाएंगे। रेडियंट पब्लिक स्कूल भेल्दी में कोरोना को लेकर हुए लॉकडाउन में शिक्षा से वंचित छात्र छात्राओं तथा ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले सभी छात्रों का एक्सपर्ट के साथ सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में रेडियंट पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि बीडीओ रजत किशोर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। उसमें 2 चीज जरूरी है। एक जो यहाँ कमी दिख रही है, उस कमी को भी पूरा कर दीजिए। वो कमी है नहीं तो उसको दे देना है। किस बारे में हम बोल रहे हैं आप लोग भी जान लेंगे। किस बारे में बोल रहे हैं? मास्क। तो प्रॉपर मास्क का यूज करना है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए। मास्क भी बंटना शुरू हो गया और सोशल डिस्टेंस रखना है।
ठीक है ना। तो सोशल डिस्टेंस में भी थोड़ा सा हम लोग ठीक है, अभी कोई उतना ये नहीं है, सोशल डिस्टेंस बना करके, जैसे सर है, हम लोग एग्जाम लिए बीपीएससी का, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग रहा, तो ये भी चलेगा। मेरे यहाँ आने का यही भी मकसद था कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वेयरिंग, इसका जागरूकता हम लोग करें, और आप भी यहाँ से जाइए। अब रही बात की 10th का जो एग्जाम होगा उसमें हम लोग को पुरजोर मेहनत करने की आवश्यकता है। क्या करना है सर? और 10th के जो हायर क्लासेज हैं या फिर टेक्निकल क्लासेज हैं, उसमें जो अभी बच्चे आए हुए हैं, जो हायर 9th के बच्चे हैं ये लोग, तो वो लोग का सेशन एंड होने जा रहा है और एग्जाम का भी समय आ गया है। कोविड-19 के चलते या बाढ़ के चलते हम लोग पूरी तैयारियां नहीं कर पाए थे। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और चंपारण स्वच्छता अभियान द्वारा खुदा नगर में चल रहे अवैध बुचरखाना और गौ हत्या बंद कराने के लिए गांधी चौक पर संयुक्त सामूहिक उपवास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उपवास स्थल से अवैध बुचरखाना बंद करो के नारे, साथ ही साथ गौ हत्या बंद करो के नारे, गगनभेदी नारे लगाए जा रहे थे। कृषि बिल को लेकर रोहतास जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रमेश पांडे का कहना है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द कृषि बिल को लेकर किसानों के बीच उत्पन्न हुए संशय को दूर करे। जो भी निर्णय लेना है जल्द से जल्द ले, क्योंकि किसान अन्नदाता है और उनका काम अन्न उपजाना है। अगर हुए आंदोलन में व्यस्त रहेंगे तो देश में खाद्यान्न उपज पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, किसान जो है हम लोग के देश के अन्नदाता हैं और उन लोगों की जो भी समस्याएं हैं उस पर केंद्र सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को चाहिए कि इनका समस्याओं को दूर करें, उनको जो भी संशय है उस संशय को दूर करें और किसान तबाह न हो, क्योंकि ये अन्नदाता हैं और इन्हीं से पूरे देश चल रहा है। अगर आज ये अन्न नहीं उपजावें, हम लोग भी तो किसान हैं, और अन्न नहीं उपजावें और ये परेशान रहेंगे तो अन्न का उत्पादन घटेगा। इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि इन लोगों को समझाया बुझाया जाए और जो भी इन लोगों को संशय है उस संशय को दूर किया जाए। खबर वैशाली के गरोल से है, जहां बंजारा समूह की महिलाओं के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है और विरोध करने पर बुजुर्ग ग्रामीण को मारपीट कर घायल कर दिया गया। घटना गरोल थाना के पीरापुर की है। बंजारा समूह का कहना है कि बाइक सवार 3 से 4 लड़के पहुंचे, जिन्होंने छेड़खानी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद महिलाओं ने शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे बुजुर्ग व्यक्ति को अपराधियों द्वारा सर पर वार कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। देखिए, ये जो छेड़खानी का मामला है दिन ब दिन देश प्रदेश में बढ़ते जा रहा है। जो भी ये जो घटना घटी है वो घोर निंदनीय घटना है। हम चाहेंगे कि सरकार से हमारी मांग है कि इस पर यथाशीघ्र दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, हमारी मांग है। तो क्या ये सब लोकल लड़का इस तरह से कर रहा है? हम चाहे जो लोग भी हों, ये नहीं कहता हूँ कि हम अमुक को देखा है, लेकिन जो लोग भी हों उनके प्रति जो प्रशासनिक कार्रवाई की जानी है वो की जानी चाहिए। सामाजिक स्तर से इसका कार्रवाई होनी चाहिए। सर, हम खाना खा कर सोए हुए थे। बंजर लोग जो है ना, वो बोला है कि चाचा आइए, बचाइए बचाइए, हमको बहू को लेते जा रहा है, बचाइए चाचा, बचाइए चाचा। हम हाथ गए तो अपाची गाड़ी था, उस पर एक बच्ची के बैठा लिया था। उसके बाद उसको हम हाथ धर के खींचने के बाद गाड़ी सहीते गिर गया। गिरने के बाद बच्ची अपना चला गया, क्या कर डेरा में घुस गई। उसके बाद में एक लक्ष्मी दास का लड़का है संतोष, वो कहता है कि इसी को पीटिए, हमारे बारे में कि उसी को पीटिए। बस वो संतोष और एक और पारस सिंह के लड़का है लालू पकड़ लिया और वो रॉड था कि क्या हम धुनेरी चलाने का शुरू किया। हम बेहोश होकर गिर गए। आपके साथ परदेसी हम दिया है बाबू, डेरा सांझ को दिए खाने पकाने बखत में 4 गो छौड़ा आया दारू पी के, हमको जगह से भाग जाइए कि बाबू सांझ हो गया, रात भर रहेंगे, सुबह हमने चले जाएंगे। अब रात को आया 4 दफा पी के, 4 दफा बोलने के बाद में अब हमने बोलते जाइए जाइए बाबू, हमने का हाथ पकड़ने लगा, बाबू खींचने लगा। हमने मर्द मानुस बोला कि जाइए बेटा, ऐसा काहे करता है, मर्द अनमुन का दौड़ा जाता है मारने खरतीन। तब गया बूढ़ा बाबू का कहने के देखिए बाबू हमने को तंग करता है, वो मालिक आए बचाने खरतीन, बूढ़े बाबा के मारने लगे सब कुछ।
डॉक्टर सत्येंद्र मोहन पासवान द्वारा किए दुर्व्यवहार के मामले में पटना से डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संपादक के नेतृत्व में एक मेडिकल टीम मसौढ़ी पीएचसी पहुंचकर अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ की। आपको बता दें कि डॉक्टर सत्येंद्र पासवान के व्यवहार से परेशान कर्मचारियों ने उनकी बर्खास्तगी के लिए अस्पताल में धरने पर बैठे थे, जिसे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रामानुजम सिंह के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया था। धरना तो शुरू से भी हम उसको समझा रहे थे। धरना पर जितना भी कर्मचारी बैठे हुए थे सब लोग समझा रहे थे कि अभी कुछ दिन हम लोग देखते हैं, टीम बनने वाली है। तो उसके बाद भी लोग धरना दिया था, लेकिन दूसरे दिन जब हम लोग कन्फर्मेशन हो गया था कि टीम आ रही है तो उसको बोलने पर वो लोग अपना धरना को वापस ले लिए। सर, पटना से मेडिकल टीम आई, क्या कुछ जांच की या क्या कुछ ऐसा निर्णय लिया गया जिसके कारण धरना समाप्त कर दिया गया? नहीं, वो पटना से जो जांच टीम आई थी ना, उसमें जितना भी जो उनके पास जो मैटर दिया हुआ था कि क्या क्या जांच करना है, उस मुद्दे पर जितना भी स्टाफ था, जिसका भी डॉक्टर का नाम था, जो भी कर्मचारी का था, एएनएम का नाम था, गार्ड का भी नाम था, सबसे वो बारी बारी से रिटन अपना स्टेटमेंट भी लिए और सबसे अपना पूछताछ भी डायरेक्ट पूछे। और पूछ करके वो अभी रिपोर्ट जमा किए कि तो नहीं हमको पता है, लेकिन रिपोर्ट सब शायद आज सबमिट करने वाले हैं वो। सर, अद्यतन जानकारी अब तक क्या है सर? अब तो रिपोर्ट यहाँ का तो जांच हो गया, जांच करके उनको रिपोर्ट जमा करना था। अब तो ऊपर वाले पदाधिकारी लोग को देखना है कि क्या करना है, लेकिन हम लोग तो जो उम्मीद हम लोग को है कि जो उनका रवैया रहा है, जैसा लोग स्टाफ लोग सब उनसे मन नाराज़ है, चाहे क्षुब्ध है, तो उन पर तो कार्रवाई का चांस तो लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए। पूछे कि आपके साथ क्या दिक्कत हुआ है, तो हमने बताया कि मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है। मेरे साथ बोले कि प्रभारी सर, तुम लेबर रूम में नहीं रहने लायक हो, तुमको कौन रखा है? हम बोले कि प्रभारी सर रखे हैं। तो बोला कि से मैंने अनट सनट कुछ अपना बात बदल करके और उलझ जाते हैं, उलझ गए। मेडिकल टीम जो आई, हाँ, क्या उनके आचरण व्यवहार से के बारे में पूछा क्या? नहीं, उनके आचरण व्यवहार के बारे में नहीं पूछा गया, नहीं पूछा गया। बस सबसे हम लोग से पूछे कि डॉक्टर साहब का कैसा व्यवहार था, जो तो हम लोग बोले कि मतलब अच्छा व्यवहार नहीं था, मतलब सबको मतलब कहते थे तुम नीच जाती हो, ये करते थे, पूरा एकदम अभद्र व्यवहार। सबको मतलब बोलते थे कि तुम झोला छाप डॉक्टर हो, तुमको एएनएम को कहते थे कुछ नहीं आता है तुम लोग को, यही सब बोलते थे। और जातिवाद का भी बहुत सा मतलब प्रोफेशनल, ये ऐसा प्रोफेशनल कि जातिवाद इसमें नहीं आना चाहिए, कोई भी प्रोफेशनल हो जातिवाद इसमें नहीं आना चाहिए, लेकिन वो हमेशा जातिवाद को लेकर के ही आते थे कि तुम हरिजन हो, तुम लोग को दबाया जाएगा, ये किया जाएगा, तुम लोग किसी से डरना नहीं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक लोग के सामने बोलते थे, ये सब नहीं होना चाहिए था। हाँ, राजनीतिक मतलब वो अपना करते थे। आप मेडिकल टीम जो आई, हाँ, आपके जो आपने उन्होंने प्रश्न किया, आपने जवाब दिया जी, तो संतुष्ट हो गए? जी, बोले कि फिर और लोग को बुलाया गया, बोले कि और सबका भी बयान लेंगे हम। जो क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रियंका कुमारी हुआ। कभी गोलियों की तरतराहट की आवाज सुनाई देने वाले गांव में अब चूड़ियों की झंझनाहट सुनाई दे रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुर्था प्रखंड अंतर्गत मानिकपुर ओपी क्षेत्र के राजेपुर गांव की, जहां कभी नक्सलियों की शरण स्थली कहे जाने वाले गांव में लॉकडाउन के बाद तस्वीरें ऐसी बदली कि लोग अब नए नए उद्योग धंधों में अपना समय व्यतीत करते देखे जा रहे हैं। कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी के बाद केंद्र सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन के घोषणा के दौरान बिहार से जितने भी प्रवासी मजदूर अन्य प्रदेशों में रोजी रोजगार के लिए गए थे, उन्हें वापस बुला लिया गया था। प्रवासी मजदूर के लिए गांव में ही रोजगार मुहैया कराई जाएगी। इसी के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कई लघु उद्योगों को चालू कराने की पहल की। इसी के कड़ी में प्रखंड के राजेपुर गांव में भी चूड़ी उद्योग लगाया गया, जहां दर्जनों की संख्या में महिला और पुरुष अपने कार्यों को भली भांति अंजाम देते दिख रहे हैं। नव प्रवर्तन योजना के तहत उद्योग विभाग के द्वारा क्लस्टर बना करके और उद्योग छोटे छोटे उद्योग स्थापित करके रोजगार मुहैया कराने का उद्देश्य। जो भी हमारे जो भाई हमारे बाहर में चले गए हैं, प्रवासी
तो कहना ठीक नहीं है। जो रोजगार के लिए चले जाते हैं, जो अभी है उनको रोजगार मुहैया कराना और उनके साथ साथ दूसरे को भी। नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, शरणस्थली माने जाते थे, लेकिन अब यहाँ चूड़ी उद्योग लगने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है और बाहर से मजदूर जो आए हुए थे, प्रवासी मजदूर आए हुए थे, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। लेकिन बिहार सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई कि प्रवासी मजदूरों को घर में ही रोजगार दिया जाएगा। इससे कितना फ़ायदा लोगों को मिल रहा है आइए जानते हैं वही चूड़ी उद्योग में काम करने वाली, चाहे प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं से कि आपको। इससे पहले हम लोग बेरोजगारी घर पर बैठे हुए थे। चूड़ी उद्योग होने से हम लोग काफ़ी फ़ायदा है। 15-20 दिन से हम लोग चूड़ी में लगे हुए हैं, तो बैठने से सब आगे और बढ़ावेंगे चूड़ी का कारखाना। तो यही सब हम लोग अपना चूड़ी सीख रहे हैं। कितना फ़ायदा मिल रहा है इससे? इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। घर में बेरोजगार बैठे हुए थे, इससे तो 2 पैसा आमदनी हो ही रहा है। घर में बैठे रहते हैं, घर के काम धंधा करते थे, अब बैठे रहते थे। अच्छा, इससे रोजगार नहीं मिल रहा था? नहीं। ये खुलने से क्या फायदा हो रहा है आप लोग को? जी। पहले से चूड़ी के कारखाना खोला तो हम लोग सीखने आए हैं कि मैंने काम चलने लगा। और जिला में डीएम साहब के यहाँ भी मेरा चूड़ी गया है। जितना पदाधिकारी अरवल में है सभी के पास से मेरा चूड़ी गया है। और जाने के बाद है इससे नमूना के टाइप पर है, इससे डिमांड भी बहुत हो रहा है और डिमांड के हिसाब से पूंजी के अभाव में सिर्फ ऐसे काम ढीला सिला चल रहा है बस। इसका मार्केटिंग कैसे करते हैं? इसका मार्केटिंग है से मतलब ये मार्केटिंग है से अरवल में बेचते हैं, जो भी दुकान है दुकानदार लोग को देते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे चूड़ी उद्योग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल साहब से। इन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग को घर पर ही रोजगार मिल रहा है। प्रवासी मजदूरों के लिए जो योजना चलाई जा रही थी वो सरकार द्वारा वो बहुत ही अच्छा है। हम लोग को घर पर ही रोजगार मिल रहा है। देखिए चूड़ी उद्योग गोदाम बनाए हुए हैं। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।